डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसको ट्रांजिस्टर की याद रखें कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें हम ट्रांजिस्टर के अंदर जो दो टर्मिनल हैं, एक आपको पता है एमिटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर होता है। तो इसमें हम लोगों ने एमिटर को जो है कॉमन कर देना होगा, एमिटर को ग्राउंड कर देना होगा, एमिटर को जीरो पोटेंशियल पे कर देना होगा, मतलब है उसको मिनिमम पोटेंशियल पे करना होगा। एमिटर को कॉमन कर देंगे बेस और कलेक्टर के बीच। ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है, एम्पलीफायर के तौर पर ये कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेस को भी जो है वो कॉमन कर सकते हैं, एमिटर कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग इनपुट बेस पे देते हैं और आउटपुट हम कलेक्टर पे लेते हैं और हमारा एमिटर ग्राउंड रहता है। डायग्राम को देखिए, आप समझने की कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए, ये ट्रांजिस्टर की मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये उसके लिए बेस, ये हिस्सा कलेक्टर, दिस पार्ट इज एमिटर। तो इस एमिटर वाले हिस्से को हम लोगों ने ग्राउंड कर देना है। एमिटर को हम मिनिमम पोटेंशियल पे रखेंगे। ये कलेक्टर, ये तीन टर्मिनल मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बना दिए डायग्राम में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एमिटर को ग्राउंड कर दिया जाए, एमिटर को कॉमन कर दिया जाए बेस और कलेक्टर के बीच, इनपुट हम बेस पे दें, आउटपुट हम कलेक्टर पे लें, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अगर मैं बेस को कॉमन कर लूं, इनपुट एमिटर और आउटपुट कलेक्टर पे लूं, तो इस सूरत में जो है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो अभी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसको आप देखें, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा, अब इसमें हम लोगों ने इस कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें डिस्कस करनी है। एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को डिस्कस करना है, जिसमें हमने इनपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के अगेंस्ट प्लॉट करना है। दूसरा आउटपुट कर्व्स को डिस्कस करना है, जिसमें हमने आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करना है। और अब इस थोड़ा सा डायग्राम को देखें। देखिए, ये फर्ज करें हमारे पास एक डायग्राम है रियोस्टेट की। यहां हम लोगों ने मेन सोर्स लगाया है, जिसका हम नाम रखते हैं VBB। VBB यहां पर जो है हम लोग इस वोल्टेज को हम इनपुट वोल्टेज कहेंगे। ये कौन सा वोल्टेज है डियर स्टूडेंट? बेस और एमिटर के दरमियान है, लिहाजा इसको B बेस और एमिटर चूंकि जीरो यानी मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच BE वोल्टेज होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये आपके पास इनपुट का उसके लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको हम लोग BBE वोल्टेज कह रहे हैं। ये यहाँ पर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इसी की सूरत में दें, इसी की सूरत में, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर को थ्रू। इसी तरह अगर मैं इधर एक डायग्राम बना लूं, इसी डायग्राम को मजीद एक्सटेंड किया मैंने, और इधर एक सोर्स लगा लेते हैं। ये आपके पास कलेक्टर के ग्रास है मेन, तो VCC का नाम देंगे, और एमिटर तो आपके पास ग्राउंड हो गया है। यहाँ पर इस वोल्टेज को हम लोग क्या लेंगे? कलेक्टर एमिटर CE। तो आपने देखा इस डायग्राम में मेन फेज पे वोल्टेज, उसमें पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू जो हम देंगे वेरिएबल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। और ये आपके पास एक्सटर्नल ये जो कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, ये वाला वो वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू अपनी मर्जी का वेरिएबल रियोस्टेट का टेस्ट समझाएंगे। तो ये आपके पास अब
ये आपने डायग्राम देखी, इस डायग्राम में आपके पास जो एमीटर है ये ग्राउंड है, इसको मतलब हम कह सकते हैं कि ये 0 वोल्ट पे है। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, एमीटर बेस जंक्शन, ये यूजुअली फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बाइस्ड होता है। तो लिहाजा ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपके पास अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये आपके पास पी पे पॉजिटिव और एन पे नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। इस पे एन पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो पर अब असल बात पर हम गौर की तरफ आना चाहते हैं। हम लोग इनपुट ग्राफ की बात करना चाहते हैं, इनपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के अगेंस्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो हमारी इनपुट कर्व है मैं उसको डिस्कस करता हूँ, फिर आउटपुट कर्व को डायग्राम में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इनपुट हम दे रहे हैं बेस को, उससे हमें मिलेगा बेस करंट। आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर पे, उससे हमें मिलेगा कलेक्टर करंट। ये वाला आउटपुट मतलब इस वोल्टेज को आप आउटपुट वोल्टेज और इस वोल्टेज को आप इनपुट वोल्टेज, बेस करंट को आप इनपुट करंट और कलेक्टर करंट को आप आउटपुट करंट कह सकते हैं। अब आपको समझ गया। अब देखें, सबसे पहले जो मैं कर्व डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ वो है इनपुट कर्व। इनपुट कर्व, इनपुट कर्व में नाम से जाए इनपुट कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम प्लॉट करेंगे वो इनपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो इनपुट करंट आपके पास IB है और इनपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास IB है। ये स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये ट्रांजिस्टर दो डायोड्स या दो पीएन जंक्शन पे मुश्तमिल होता है और पीएन जंक्शन में अपनी एक डिप्लेशन लेयर होती है। उस डिप्लेशन लेयर का अपना एक वोल्टेज होता है, उसकी अपना एक बैरियर पोटेंशियल होता है। तो आपको पता है कि जब डोपिंग सिलिकॉन में हुई पड़ी है तो आप लोग अच्छे से ये बात जानते हैं कि वहाँ डिप्लेशन रीजन कितने वोल्ट की होती है। डिप्लेशन रीजन 0.7 वोल्ट की होती है। अगर आपको पता होना चाहिए कि बेस और ये जो इनपुट कर्व है कि एमीटर और जो बेस है उसके बीच डिप्लेशन रीजन कितने वोल्ट की होती है, 0.7 या 6 वोल्ट की होती है। और हमें पता है जब ये फॉरवर्ड बाइस है तो इसका मतलब है इस हिस्से में मैं फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड को डिस्कस कर रहा हूं। जो मैं पहले वीडियो लेक्चर में आपको पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस का डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको देखें तो उसको समझे होंगे, तो इसको समझना आपके लिए आसान होगा कि ये फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन की बात हो रही है। क्यों कि आपको पता है कि डायग्राम, अगर मैं किसी में दूसरी डायग्राम बनाऊं, ये आपके पास एमीटर है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कलेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रीजन है, ये होल्स मेजॉरिटी रीजन है। अब यहाँ पर ये जो डिप्लेशन रीजन है आपको पता होना चाहिए 0.7 वोल्ट की है। तो यहाँ पर जो हम इनपुट करंट देंगे, इनपुट बेस करंट कहलाएगा और उसके नतीजे में आपको कलेक्टर करंट मिलेगा। और इसको हम लोगों ने किस तरह का बाइस किया हुआ है, इस डिप्लेशन रीजन को हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। ये ग्राउंड है, 0 पोटेंशियल पर है, तो ये 0.7 वोल्ट है, फॉरवर्ड बाइस जंक्शन है। कौन सा, एमीटर और बेस। तो हम लोग फॉरवर्ड बाइस में जब करेंगे तो ये बेस जो होल्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे। ये यहाँ पर बहुत थोड़े जो है वो होल्स जाएंगे और मतलब ये है कि ये एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ से 0 पोटेंशियल पे है, इधर बहुत थोड़े, इसलिए बेस करंट बहुत थोड़ा होगा। क्यों थोड़ा होगा बेस करंट, क्योंकि होल्स बहुत थोड़े हैं, ये थिन रीजन है। एक बात याद रखें कि इस कंडीशन में हम लोगों ने जो आउटपुट वोल्टेज है ये VCE,
VCE वोल्ट को हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है। मिसाल के तौर पर ये जो वोल्टेज है कलेक्टर और एमिटर के बीच जो वोल्टेज है, ये मिसाल के तौर पे से फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज है 6 वोल्ट ये हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है, इसकी फिक्स वैल्यू हमने रखी है। तो फिक्स वैल्यू पे इसको मतलब है ये वैल्यू हम लोगों ने फिक्स रखी है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? इस वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। और ये कितना चेंज करेंगे, कितनी वैल्यू में चेंज करेंगे? ये वोल्टेज हमें पता है डिप्लेशन रीजन को ओवरकम करने के लिए कितना वोल्ट वोल्टेज जरूरत है? 0.7 वोल्ट। लिहाजा जब मैं वोल्टेज दूंगा 0.1 तो कोई करंट फॉरवर्ड करंट हमें नहीं मिलेगा, कोई डिप्लेशन रीजन ओवरकम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिप्लेशन रीजन 0.7 वोल्ट की है, उधर भी और इधर भी और फॉरवर्ड बायस में। तो 0.7 वोल्ट की डिप्लेशन रीजन के लिए 0.1 वोल्ट वोल्टेज थोड़ा है। तो इस तरह अगर मैं 0.2 वोल्टेज करता और वोल्टेज को मैं 0.7 वोल्ट तक ले आऊं तो उसके बाद आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर मैंने ग्राफ को ज्यादा वर्टिकल कर दिया है, लेकिन होगा इसी तरह की बात आ रही। तो ये याद रखें कि ग्राफ करंट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये है माइक्रो एम्पियर में, बहुत थोड़ा करंट है। आप ये ना समझिए बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि बेस करंट बहुत कम करंट होगा और बेस करंट बहुत कम करंट होगा, तो यही वजह है ये माइक्रो एम्पियर में ले रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो बैरियर का वोल्टेज है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फिक्स रखी हुई है। फॉरवर्ड जो दूसरे हिस्से में वोल्टेज रखा हुआ है, ये रिवर्स वोल्टेज जो है उसकी हम लोगों ने एक फिक्स वैल्यू रखी हुई है। और उस फिक्स वैल्यू पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब हम लोगों ने बेस को वोल्टेज प्रोवाइड किया, कोर्स बढ़ाते गए और जब वोल्टेज नी वोल्टेज पे पहुंचा, अब अगर आप यहाँ पर कितनी कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई थी? 6 वोल्ट। अब अगर आप इसको मिसाल के तौर पे बढ़ाकर 8 वोल्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ऐसा कर देने से ये जो डिप्लेशन रीजन है रिवर्स बायस में वैसे डिप्लेशन रीजन बढ़ जाती है। यहाँ डिप्लेशन रीजन जब यहाँ रिवर्स बायसिंग हुई पड़ी है, मतलब एक कलेक्टर और एमिटर रीजन रिवर्स बायस हुआ पड़ा है, तो ये डिप्लेशन रीजन निस्बतन जो है पहले भी ज्यादा थी, थोड़ी सी डिप्लेशन रीजन और बढ़ जाएगी। तो आपको तो पता है डिप्लेशन रीजन थोड़ा सा मसला बना रही है। ये डिप्लेशन रीजन होल्स को इस तरफ नहीं जा रहे दे रही, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ नहीं आने दे रही, तो ये रिवर्स वोल्टेज जब ये मजीद 8 वोल्ट हो जाएगा, ये डिप्लेशन रीजन मजीद बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फर्क आएगा। हमारे पास ये जो VE का वोल्टेज है ये अब नई कांस्टेंट वैल्यू पर आपको इतना ही कर देगा। इस तरह अगर इसको 10 वोल्ट कर दिया जाए तो एक और कर देगा। तो इस तरह की आपको आउटपुट कर्व मिल रही है। तो बस आउटपुट कर्व में क्या है कि हम इनपुट जो बेस करंट है उसको हम इनपुट वोल्टेज जो कि बेस और एमीटर वोल्टेज है जो कि फॉरवर्ड बायस में है उसके अगेंस्ट हम प्लॉट कर रहे हैं। और बेस एमीटर वोल्टेज जो यहाँ हम लोग दे रहे हैं ये आपके पास बेस एमीटर वोल्टेज है। ये डायग्राम मैंने इधर भी बना दिया इधर भी बना दिया। तो ये जो बेस एमीटर वोल्टेज है ये फॉरवर्ड बायस में बनाया हुआ है और ये जो है आपके पास रिवर्स बायस में बनाया हुआ है। ये N P N पॉजिटिव P नेगेटिव के साथ तो ये रिवर्स बायस में बनाया हुआ है और वो फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो बहरहाल एमिटर दोनों के लिए कॉमन है, ग्राउंडेड है, एमिटर जीरो पोटेंशियल पर है, उस सेंस में आप बात कर सकते हैं एमिटर की। तो इसको आप देखें तो ये आपके पास इनपुट कर्व हमने डिस्कस की है जिसमें हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया और जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल की इक्वल हो गई 0.7 वोल्ट के तो आपको सैचुरेशन का जो है जो स्काई रॉकेट वर्टिकल डायरेक्शन में वो वोल्टेज मिल गया है, ये आपने उसको देखा। और वर्टिकल डायरेक्शन में करंट, लेकिन ये कोई बड़ा नहीं माइक्रो एम्पियर में करंट है, इसको हम इनपुट कर्व्स कहते हैं। अब हमारे पास जो अगली इंपॉर्टेंट कर्व है उसको हम आउटपुट कर्व कहेंगे। आउटपुट कर्व आपको पता होना चाहिए आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच होगी। आउटपुट करंट आपके पास कौन सा है? कलेक्टर का करंट है।
याद रखें ये करंट मिली एम्पियर्स में होगा। और ये जो है कौन सा वोल्टेज है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VC, इसको हम आउटपुट वोल्टेज का नाम दे रहे हैं। तो आउटपुट हमारे पास आपको पता है आउटपुट का रिवर्स बायस जंक्शन में होती है, रिवर्स बायस में होती है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है और रिवर्स बायस है। तो ये आपके पास यानी कि इनपुट जो है एमिटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस में कैसा आपको नजर आएगा, तो उसी तरह बात ये है कि हमारे पास जो कलेक्टर का करंट है, कलेक्टर का जो करंट है वो बेस करंट के हिसाब से आपको मिलेगा। आपने जो बेस करंट दे रखा है, बेस करंट उसकी फिक्स वैल्यू आपने रखी हुई है। मिसाल के तौर पे आपने बेस करंट की वैल्यू रखी है यहाँ पर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बेस करंट की वैल्यू रखी है। अब 1 मिली एम्पियर बेस करंट के ऊपर क्या होगा? स्टूडेंट्स ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये वोल्टेज मैंने बाय डिफॉल्ट कितना रखा हुआ था, से फॉर एग्जांपल आउटपुट वोल्टेज कितना रखा हुआ था फॉरवर्ड बायस में 6 वोल्ट, या फिर अगली वैल्यू चेंज की 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, बड़ी वैल्यू है 5 वोल्ट इस तरह की है। जैसे उधर पॉइंट वोल्ट पॉइंट्स में थी, इधर वो 5 वोल्ट है, या 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, या 10 वोल्ट है, जो भी है। तो अब इस 10 वोल्ट के लिए अब आपके पास होगा क्या, हमने ये चीज देखनी है कि ये जो कलेक्टर एमिटर का वोल्टेज है क्या ये कलेक्टर के करंट को इफेक्ट करता है? तो आंसर है नहीं। कलेक्टर एमिटर का वोल्टेज बढ़ाने से उसके ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर मतलब अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे कलेक्टर एमिटर को, तो ये हमें आपको इस तरह का दे देता है। लेकिन हम इस जगह की मैं बात नहीं कर रहा, ये कौन सी जगह है जहां पर करंट कितना था 1 मिली एम्पियर। कौन सा करंट 1 मिली एम्पियर है? कलेक्टर का करंट। और उसके लिए फर्स्ट करें बेस का करंट था 10 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर बेस करंट बहुत थोड़ा सा हम लोग ने लिया है, बहुत थोड़ा सा बेस करंट हम लोग ने लिया है। और क्योंकि वो जो इसकी जो डिफ्लेक्शन वो वैल्यू है इसकी वो 0.7 वोल्ट है, फर्स्ट करें उस 0.7 वोल्ट के लिए ये आपको 10 माइक्रो एम्पियर का करंट है और ये कलेक्टर करंट उसके नतीजे में आपको मिला है। आपने देखा कि हम लोग सीई वोल्टेज को जितना भी बढ़ाते जाएं ये 1 मिली एम्पियर से नहीं बढ़ेगा, यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर के मुकाबले में ये 1 मिली एम्पियर है। यानी कि ये जो कलेक्टर का करंट है ये ज्यादा है, कलेक्टर का करंट बेस के करंट से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है आप खुद रेशियो निकाल लें, 10 माइक्रो ये और मिली की रेशियो निकाल लें तो 1000 गुना 1000 टाइम ये वैल्यू उससे ज्यादा है। लेकिन फायदा क्या है, आप इस वैल्यू को जितना बढ़ाते गए, इस वैल्यू को आप जितना बढ़ाते गए VCE वोल्टेज को जितने ज्यादा करते गए उसके ऊपर कोई करंट कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि ये आपके पास क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि ये जो आपको कलेक्टर पे करंट मिल रहा था वो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की वजह से नहीं मिल रहा था, वो बेस के करंट की वजह से मिल रहा था। तो लिहाजा बेस करंट ने अपने हिसाब से जितना आपको कलेक्टर करंट देना था वो उतने हिसाब से एम्पलीफाई करके दे दिया है। ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर है कि ये है 10, ये 1 मिली डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो, रेशियो निकाल लें, मिली 10 माइक्रो -3 -5 -3 +5 कितना हो जाएगा +2। +2 का मतलब क्या है 100 गुना है, सॉरी 1000 क्या होता है 100 टाइम्स जो है ये कलेक्टर का करंट एम्पलीफाई हो गया है। बेस करंट अगर आपके पास कितना था डियर स्टूडेंट्स 10 माइक्रो एम्पियर था, 10 माइक्रो एम्पियर था,
तो उसके नतीजे में कलेक्टर फर्स्ट करे कितना मिल गया 1 मिली। तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। और इससे जो पहले वाला वोल्टेज है ये वोल्टेज बहुत थोड़ा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वोल्टेज मिसाल के तौर पे जब ये सैचुरेशन मिली है हमें, ये जो सैचुरेशन आपको मिली है यहाँ, ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज उसके बाद इस यहां तक इसकी वैल्यू कितनी थी फर्स्ट करें 5 या 6 वोल्ट थी। अब 6 वोल्ट तो आप या 5 वोल्ट को देखें, ये कितने वोल्ट थी मिसाल के तौर पे 5 या 6 वोल्ट थी, और ये कितने वोल्ट है 0.7 वोल्ट है। तो इसमें ये वाला जो है ये वोल्ट ये जगह जो है ये लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है। लो पोटेंशियल मीन ये नेगेटिव उससे के मुकाबले में, वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो जंक्शन है ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस है और वो वाला आपके पास रिवर्स बाइस वाली बात है। इस रीजन एम्प्लीफिकेशन जहां तक ये आप उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते रहे 5 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट जितना बढ़ाते रहे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब है जब वोल्टेज आपका बहुत कम था, यानी कि जब वोल्टेज 0.3 वोल्ट था 0.3 वोल्ट अगर ये वोल्टेज था, ये वाला वोल्टेज 0.3 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट तो इससे कम है, 0.3 वोल्ट इससे कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली उसके मुकाबले में फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो इसका मतलब है इस रीजन को हम कहेंगे ये जो जगह ये जिसमें ये वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, यानी कि वो जो ये इस तरफ वाला वोल्टेज है कलेक्टर ये जो वोल्ट है ये इस वोल्टेज से कम है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड है, और ये दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड का बिहेवियर करेंगी, और इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और अगर आप इसको मजीद बढ़ा दें 20 माइक्रो एम्पियर कर लें, किसको बेस को IB को, तो आप देखेंगे कि आपको इसका ये एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, इधर 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब आपने बेस करंट जब डबल किया तो आपका कलेक्टर करंट भी डबल हो गया। आप बेस करंट को ट्रिपल कर लें 30 माइक्रो एम्पियर कर लें, तो आप देखेंगे ये 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। उसको 40 माइक्रो एम्पियर कर लें तो ये आपके पास 4 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो इस सूरत में ये जो रीजन है जहां वोल्टेज जो है जिसमें ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये आउटपुट वोल्टेज आपके इनपुट वोल्टेज से कम है, इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, जिसमें दोनों फॉरवर्ड बाइस का काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवर्स बाइस का वोल्टेज है वो लेस है इनपुट वोल्टेज से। और इस रीजन में जिसमें वहां पर ये वाला जो आउटपुट वोल्टेज है ये रिवर्स और इनपुट जो है ये फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। और ये वैल्यू जहां पर ये जो कलेक्टर करंट है वो ना होने के बराबर है, उसमें कलेक्टर करंट यानी आउटपुट भी रिवर्स है और इनपुट भी रिवर्स है। तो इस रीजन को ये जो बिल्कुल बॉटम लाइन के साथ है जिसमें ऐसे लगेगा कि दोनों की जंक्शन रिवर्स बाइस के तौर पर हैं, कि आपके पास कलेक्टर वोल्टेज भी बहुत कम है और वो वोल्टेज जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट दोनों बहुत कम है। और इसके ऊपर जो है यानी कि बस आप समझ जाएं कि आपका पीएन जंक्शन जब ऐसा बिहेव कर रहा हो कि इनपुट वोल्टेज फॉरवर्ड और आउटपुट वोल्टेज रिवर्स बाइस्ड हो, यानी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो और इनपुट वोल्टेज कम हो, तो ये रिवर्स बाइस का फैक्टर देगा और इसको हम कहेंगे एक्टिव रीजन। और जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके हिसाब से कम हो जाए इनपुट, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में एम्प्लीफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें एम्प्लीफिकेशन का जो कर्व शुरू होता है वो इस जगह से शुरू होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब यह है कि कलेक्टर करंट बेस करंट से कितना बड़ा है, यानी IC इज हाउ मच लार्जर देन IB, और इसको एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं।
या करंट गेन कहते हैं बीटा, जो तकरीबन हंड्रेड्स में होता है, नियर हंड्रेड्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, इतना हो सकता था मैक्सिमम में मैंने आपको इनपुट कर्व समझाने की और आउटपुट कर्व समझाने की कोशिश की है। बस ध्यान में रखें कि ये मैंने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करवाया, जिसमें इनपुट कर्व जो है वो आपके पास इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, यानी इनपुट करंट को हम इनपुट वोल्टेज के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की वो फ्लिप फिक्स वैल्यूज पर, और आउटपुट कर्व में हम आउटपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट बेस करंट। बेस करंट की एक वैल्यू पे 1 मिली एम्पीयर, 10 माइक्रो पे 20 माइक्रो पे 2 मिली एम्पीयर, 30 पे 30 एम्पीयर, और इसको 3 रीजन्स में भी मैंने डिस्कस करवाया। इस रीजन को हम लोग क्या कह रहे थे, कट ऑफ रीजन, और इसको हम क्या कह रहे थे, सैचुरेशन रीजन, इसको क्या कह रहे थे, एक्टिव रीजन। थैंक यू वेरी मच।